नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में आस्तिकता एवं उपासना का प्रयोजन प्रतिफल। इस सृष्टि का अधिपति भगवान है। उसने हर वस्तु को बनाकर उसकी सीमा मर्यादाएं बना दी हैं। सृष्टि का हर पदार्थ एवं प्राणी अपनी नियत मर्यादाओं में रहकर ईश्वरीय प्रयोजन को पूरा करता रहता है। एक मनुष्य ही है जो अपनी बुद्धि और प्रकृति के दुरुपयोग करता है। कुमारगामिता अपनाकर अपने तथा दूसरों के लिए संकट उत्पन्न करता है। इस पथ भ्रष्टता से बचने के लिए धर्म की रचना आवश्यक हुई। ऋषियों ने बड़ी दूरदर्शिता के साथ धर्म का कलेवर खड़ा किया ताकि उस पुण्य चेतना द्वारा मनुष्य को दुर्बुद्धि एवं दुष्कृत्यों से बचाया जा सके। धर्म का सारा ढांचा, सारी प्रथा, परंपराएं, मान्यताएं, आस्थाएं केवल इसी प्रयोजन के लिए है कि मनुष्य अपनी नियत निर्धारित मर्यादाओं के भीतर रहकर जीवन यापन करे। धर्म का प्रथम आधार है आस्तिकता, ईश्वर विश्वास। परमात्मा की सर्वव्यापकता, समदर्शिता और न्यायशीलता पर आस्था रखना आस्तिकता की पृष्ठभूमि है। यह मान्यता मनुष्य की दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश रख सकने में पूर्णतः समर्थ होती है। सर्वव्यापी ईश्वर की दृष्टि में हमारा गुप्त प्रकट कोई भी आचरण अथवा भाव छिप नहीं सकता। समाज की, पुलिस की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, पर घट घटवासी परमेश्वर से तो कुछ छिपाया नहीं जा सकता। परमदर्शी परमेश्वर न्यायकारी भी है। उसकी न्याय व्यवस्था हर किसी के लिए समान है। निष्पक्ष न्यायाधीश लोक मर्यादाओं की रक्षा के लिए हर अपराधी को बिना राग द्वेष के उचित दंड देता है। ईश्वर को हमारा हर पाप अपराध विदित होता है और वह आज या कल हमारे पापों का दंड भी देकर रहेगा। अदालत और पुलिस से बच सकते हैं, परमेश्वर से नहीं। इस मान्यता हमें पापों से बचाती है। हमारी अधिकांश दुष्प्रवृत्तियां इसलिए चलती रहती हैं कि राजदंड या समाजदंड से चतुरता के आधार पर बच जाते हैं। ऐसी चतुरता सर्वव्यापी और न्यायकारी ईश्वर के सामने नहीं चल सकती। इस तथ्य पर जो भी विश्वास करेगा वह पाप से डरेगा और मर्यादाओं से बचने के लिए सज्जनोचित सभ्य जीवन जीने के लिए विवश होगा। आस्तिकता धर्म का इसलिए प्रथम आवश्यक एवं अनिवार्य अंग माना गया है कि उससे हमारा सदाचरण अक्षुण्ण बना रह सकता है। सत्कर्मों का सत्परिणाम या दुष्कर्मों का दुष्परिणाम आज नहीं तो कल मिलेगा ही। यह मान्यता वैयक्तिक एवं सामाजिक जीवन में नीति और कर्तव्य का पालन करते रहने की प्रेरणा देती है। सत्कर्म करने वाले को आज यदि प्रशंसा, मान्यता या सफलता नहीं मिली है तो ईश्वर भविष्य में देगा ही। यह आस्था उसे निराश नहीं होने देती और असफलताएं मिलने पर भी वह सदाचरण के पथ पर आरूढ़ बना रहता है। इसी प्रकार कुकर्मी निर्भयी नहीं हो पाता। उसे राजदंड से बच जाने पर भी यह भय बना रहता है कि यहाँ नहीं तो वहाँ नरक की असह्य यंत्रणाएं सहने के लिए विवश होना पड़ेगा। ईश्वर के दरबार में किसी के साथ रियायत नहीं बरती जाती। वह समदर्शी है, सभी उसके अपने और सभी बिराने हैं। जो आचरण की कसौटी पर खरा सो उसे परम प्रिय, जो उस कसौटी पर खोटा सो घोर शत्रु। समदर्शी ऐसे ही होते हैं। वे खुशामद या रिश्वत से विचलित नहीं होते। उन्हें कोई प्रिय अप्रिय, नीति और अनीति के कारण ही होते हैं। यह मान्यताएं यदि ठीक तरह जनमानस में प्रवेश कर सके तो निश्चय ही व्यक्ति दुराचरण से विरत रहेगा और नीति एवं सदाचरण का ही अवलंबन ग्रहण करेगा। आस्तिकता की सबसे बड़ी देन यही है, इसलिए उसे धर्म का प्रधान अंग माना गया है। व्यक्ति की उन्नति एवं समाज की शांति सज्जनता एवं मर्यादा पालन पर निर्भर है। यह दोनों ही प्रेरणाएं आस्तिकता में सन्निहित हैं। आज हर दिशा में विकृतियों की भरमार है। आस्तिकता भी विकृत हो गई है। लोग मान बैठे हैं कि थोड़ी सी चापलूसी करने या भेंट पूजा की छोटी मोटी रिश्वत देकर ईश्वर को अपना पक्षपाती बनाया जा सकता है।
और फिर उससे अयोग्य होते हुए भी बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं तथा पापों के दंड से बचने की छूट पाई जा सकती है। अनेक तरह के कर्मकांडों का प्रचलन उपरोक्त दो कल्पनाओं के आधार पर ही चल पड़ा है। यदि यह कल्पना सही हो तो फिर ईश्वर का मूल स्वरूप ही विकृत हो जाएगा। फिर उसे पक्षपाती, रिश्वतखोर, खुशामद पसंद, अव्यवस्था और अंधेर फैलाने वाला कहा जाएगा। ऐसी आस्तिकता भी घातक सिद्ध होगी, हो भी रही है। लोग प्रसाद या बकरी, मुर्गा भगवान पर चढ़ाते हैं। स्तुति गान इसलिए करते हैं कि इनसे प्रसन्न होकर हमें अनेक तरह के वरदान मिल जाएं, भले ही उन्हें प्राप्त करने के अयोग्य हों अथवा कर्मफल के कारण उन सफलताओं से वंचित रहने की स्थिति हो, तो भी अपनी पूजा पत्री उन अवरोधों को हटाकर हर प्रकार की मनोवांछनाएं तुरंत फुर्त पूरी करने की व्यवस्था बना दे। आज की विकृत आस्तिकता इसी रूप में फैली पड़ी है। लोग इसी आधार पर पूजा पाठ कर आडंबर चलाते हैं। यदि अभिष्ट मनोरथ सफल नहीं होता या देर लगती दिखती है तो झल्लाकर पूजा उपकरणों को ही फेंक देते हैं और हजारों गालियां सुनाते हैं। बाल बुद्धि से प्रेरित इस आस्तिकता का न कोई आधार है, न कोई आदर्श। आस्तिकता की आस्था को परिपक्व करने के लिए उपासना का आश्रय लिया जाता है। पूजा, ध्यान, जप, देव दर्शन, भगवत पुराण, गुणगान, तत्व चर्चा, आत्मचिंतन, कीर्तन एवं अनेक कर्मकांडों द्वारा इसका प्रयत्न किया जाता है कि ईश्वर को भूले रहने की चूक से बचा जा सके। भगवान की स्मृति मस्तिष्क में बनी रहे तो इस बात पर भी विचार उठना ही चाहिए कि आत्मा का परमात्मा से क्या संबंध है, उसने हमें किस काम के लिए संसार में भेजा है, जीवन का उद्देश्य क्या है, शांति या प्रगति के लिए ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन और मर्यादा पर अनुशासन हमारे लिए क्यों अनिवार्य है। ईश्वर को भूले रहने पर इनमें से एक भी प्रश्न मन में नहीं उठता और मनुष्य वासना तृष्णा के जंजाल में फंसा हुआ व्यर्थ अथवा अनर्थ से भरे हुए कर्मों में निरत रहता हुआ बहुमूल्य जीवन, मनुष्य जीवन बर्बाद कर देता है। यह एक बहुत बड़ी क्षति है। इसलिए नास्तिकता को ईश्वरीय सत्ता अमान्य करने को एक पाप बताया गया है।